सो गाइस मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं डिक्टेट भी करूंगा, तो सब लोग साथ साथ में मेरे साथ में लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर वी गो। सो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ गाइस, सब लोग प्लीज अच्छे से लिखें। ओके, सो क्वेश्चन इज कॉन्वेक्सो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव, ठीक है। मैं बताऊंगा सारी चीजें, जिनको पता नहीं है उनको सारी चीजें बताऊंगा मैं, प्लीज ध्यान दो। कॉन्वेक्स और कॉन्केव डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस इन एयर, इन एयर, ठीक है। फिर वहां पे दिया है ब्रैकेट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस दिया है 1.5, ठीक है। फोकल लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर मीटर, ठीक है। फिर बाद में दिया है, आगे दिया है द रेडियस ऑफ वन सरफेस, radius of one surface is doubled, is doubled the other. Find radii of curvature. Find radii of curvature in centimeter. सेंटीमीटर में निकालना है, ठीक है। ओके, लिख लो गाइस, जो लोग लिख रहे हैं वो फटाफट, मैं तुम लोगों को 2 मिनट देता हूँ, जिनका अगर आगे पीछे कुछ रह गया होगा तो लिख लो फटाफट, फिर तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ सॉल्विंग पार्ट। चलो ओके गाइस, सबसे पहले मैं तुम लोग को पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, डायग्राम कैसे बनेगा वो बताता हूँ मैं, ठीक है। फिर तुम्हारे दिमाग, दिल और दिमाग में फिर जाएगा पूरा सब, ठीक है। चलो तो पहले डायग्राम से शुरुआत करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो पता होगा शायद से, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, और हम लोगों ने, तुम लोगों को जब मैंने सिखाया था जैसे कि टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ लेंसेज जब पढ़ा रहा था मैं तुम लोगों को, तो वहां पे ऐसा लेंस हमारे पास डेफिनेटली थे, दैट वाज कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ऐसा वाला डेफिनेटली था हमारे पास। सो कॉन्वेक्स भी है, कॉन्केव भी है, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनेगा देखो, तुम बताता हूँ मैं। यहाँ से ऐसे बनेगा, थोड़ा सा ऐसे बनेगा और फिर ऐसे आएगा, राइट। थोड़ा सबको पता होगा ये, राइट। अगर तुम पेज थोड़े पलटोगे तो मैं थोड़ा नजर आएगा, थोड़ा सा ये बड़ा कर देते हैं ताकि तुम्हें और ध्यान में आएगा। ये ऐसा थोड़ा सा ऐसा, ये हमारा कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ऐसा, ठीक है। ओके गाइस, तुम ध्यान से देखो, मैं तुम्हें जो बताने वाला, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली गाइस। ये तुम्हारा होगा प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर, ठीक है। अब सीधी बात है गाइस, हमारे पास यहाँ पे दो, एक कॉन्वेक्स भी है और एक कॉन्केव भी हमारे पास दो है। तो ऑफकोर्स सीधी बात है गाइस, क्वेश्चन के अंदर अगर दो दिए गए हैं वहां पे, तो ऑफकोर्स हमारे पास दो रेडियस तो डेफिनेटली होने ही चाहिए हमारे पास, दो रेडियस डेफिनेटली होने चाहिए हमारे पास, राइट। क्योंकि देखो ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल बनेगा, देखो एक ऐसा बनेगा, ठीक है, एक देखो ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा, राइट, ठीक है। तो हमारे पास डेफिनेट दो रेडियस बनने वाले हैं, ठीक है, फाइन। तो अब एकदम ध्यान से सुनना है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वो बहुत अच्छे समझना है हमें। तो नाउ थिंग इज दिस, कि मान लो इसका रेडियस इधर है, मान लो R1, ठीक है, और इसका रेडियस कहीं तो भी पीछे आया हुआ है, आई डोंट नो, कहीं तो भी, यहाँ पे कहीं तो भी आया है, तो उसका रेडियस पकड़ लो R2। मतलब देखो ये पीछे वाला जो, ये जो पीछे वाला है, ये आगे वाले का ये आ जाता है और पीछे वाले का ये वाला, ठीक है। ऐसा हमारे पास दो रेडियस बने हुए हैं, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। ओके, यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है, सब लोग प्लीज ध्यान देंगे, प्लीज ध्यान देंगे, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पे दिया है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का दिया है 1.5, ठीक है। और इसको हम रखा कहाँ पे, एयर में रखा हुआ है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको पता, मतलब वो मीडियम हुआ, मतलब वो एयर हुआ, मतलब उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, ठीक है। सेकेंड, फिर यहाँ पे फोकल लेंथ इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। अच्छा गाइस, मेरी पूरी बात सुनो जरा। कल का है सपोज, कल का पेज अगर टर्न करोगे और चेक करोगे, कल का पेज अगर टर्न करोगे, एक बार चेक करोगे गाइस, तुम सब लोग को नजर आएगा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट एयर में रखा गया है, ठीक है, तो आपका फोकल लेंथ अगर वो कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव है, अगर वो कॉन्केव है तो वो तुम्हारा क्या, नेगेटिव। चेक करो, ठीक है। लेकिन आप लोग समझोगे सर लेकिन इसमें तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव है। तो मैंने सब लोगों को याद होगा, तो जब मैं तुम लोग को लेंसेज के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने वहां पे आप लोगों को इम्पोर्टेंटली बताया था कि अगर वहां पे कॉन्वेक्स और कॉन्केव है, जो पीछे वाला टर्म जो दिया गया है, पीछे वाला टर्म, उसके हिसाब से आपको फोकल लेंथ डिसाइड करनी है। जो पीछे वाला टर्म आपको दिया गया होगा, पीछे वाला टर्म, ठीक है। अगर यहाँ पे बाय चांस कॉन्वेक्स ही लिखा रहता था, अगर ऐसा होता यहाँ पे कॉन्केव और कॉन्वेक्स लिखा होता, तो आपने कॉन्वेक्स के हिसाब से फोकल लेंथ कंसिडर की होती। तो कल का अगर आप चेक करोगे तो कॉन्केव के लिए हमने फोकल लेंथ क्या कंसिडर की है, देखो नेगेटिव, ठीक है। फाइन, ये हमारा थर्ड पॉइंट। चेक करो, पेजेस टर्न करोगे तो वहां पे लिखा हुआ है, देखो कॉन्केव का नेगेटिव हमारे पास, राइट, ठीक है। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, यहाँ पे दिया है रेडियस ऑफ वन सरफेस इज डबल द अदर। अच्छा, अभी मेरी पूरी बात सुन लो गाइस, उन्होंने क्या बोला है, एक सरफेस मतलब सपोज, तो क्योंकि देखो ये वाला तो मिरर, ये वाला जो है वो तो बड़ा है, तो सीधी बात है इसका रेडियस जो हो सकता है वो इसका क्या हो सकता है, डबल हो सकता है, बराबर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आएगा, देखो ध्यान से अगर चेक करोगे तुम्हें यहाँ पे समझ में आएगा कि सारा, देखो रे ऑफ लाइट हमारी ऐसे आने वाली है, रे ऑफ लाइट कैसे आने वाली, ऐसे आएगी, बराबर, क्योंकि ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहीं तो भी यहाँ पे प्लेस किया होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं तो भी होगा, और रे ऑफ लाइट ऐसे आने वाली, ऐसे ऐसे, ठीक है। और रेडियस ऐसे मेजर होगा, ये भी रेडियस ऐसे मेजर होगा, देखो समझ में आ रहा है। तो मतलब जहां पे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रेडियस का मेजरमेंट है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से कि ये तुम्हारे दोनों वैल्यू तुम्हारे नेगेटिव आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 विल बी इक्वल्स टू माइनस आर, ठीक है। R1 क्या होगा, माइनस आर, दिस इज R2 इक्वल्स टू, ओके, मतलब सपोज ये रेडियस का मैंने पकड़ लिया आर रेडियस, ठीक है। तो उन्होंने बोला हुआ है कि सेकेंड सरफेस में जो भी एक सरफेस है उसका रेडियस डबल है, ठीक है। तो मतलब सपोज R2 मैंने क्या पकड़ लिया, डबल ऑफ दिस, मतलब पहले का जो रेडियस उसका डबल है ये, इसलिए यहाँ पे 2R डाल दिया। और ये भी क्या आएगा, माइनस, बिकॉज ये साइड पे मेजरमेंट, ठीक है। क्या सबको समझ में आया है ये, कुछ कंफ्यूजन है गाइस, दे कैन आस्क मी, कुछ कंफ्यूजन तो प्लीज पूछ लो गाइस, पूछो पूछो, कुछ पूछना है, एनीवन एनीवन, पक्का नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ओके चलो, नो इश्यूज। तो अभी हमारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 1/f इक्वल्स टू, चेक करोगे तुम्हें फॉर्मूला नजर आएगा, दैट इज लेंस अपॉन क्या डालते हैं, मीडियम, -1, फिर क्या डालेंगे, 1 दिस इज R1 -1 दिस इज R2, ऐसा, ठीक है। f मतलब f कितना, -24, सो 1 दिस इज -24 इक्वल्स टू लेंसेज 1.5, दिस इज 1.5, ये मीडियम मतलब एयर है, मतलब 1 -1, 1/R1 मतलब क्या आता है, -R, R2 माइनस दिस इज 2R, ऐसा, ठीक है। फाइन, हमारा मेन एम है कि रेडियस की वैल्यू ढूंढना, ठीक है, दिस इज आवर मेन एम, ठीक है ना। दिस इज 1 दिस इज -24 इक्वल्स टू, अपॉन 1 इंटू दिस कितना आ जाएगा, 1.5, 1 1 जा कितना आ जाएगा, 1, 1 1 जा कितना आ जाएगा, 1 अगेन, ठीक है। अब देखो माइनस है तो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, -1/R, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1 दिस इज 2R, ठीक है। 1 -24 इक्वल्स टू 1.5 -1 मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.5, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। मेरी पूरी बात ध्यान से सुनना, स्पेशली फॉर दिस वन,
ये टर्म के लिए एकदम ध्यान दो जो तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो अगर चेक करोगे ध्यान से तुम्हें ये नजर आएगा कि ये भी r है, ये भी r है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या r है, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो गाइस, यहाँ पे तुम डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 2, इधर 2 है, इधर 2 मिसिंग है, तुम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2r, ठीक है। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 2r। देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, देखो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 से किया मैंने, ठीक है। अब ये दो सेम हो गए तुम्हारे, ठीक है। अब क्या करेंगे, -2 + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी, यहाँ पे आ जाएगा 1/-24 इक्वल्स टू, दिस इज 0.5, ब्रैकेट डालो, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है ना, सो यहाँ पे आ जाएगा -2 + 1 एंड दिस इज 2r, ऐसे डालो, ठीक है। ध्यान से करना है गाइस, कोई घाई नहीं है। 1/-24 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 0.5 इंटू -2 + 1, कितना आ जाएगा, -1/2r, ऐसा, ठीक है। हम चाहते हैं गाइस कि देखो ये माइनस और माइनस दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। अब एक काम करो, 2r यहाँ डाल दो, 24 को यहाँ पे शिफ्ट करो, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो 2r क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.5 इंटू 24, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सबको समझा गाइस, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 को शिफ्ट करो नीचे, दिस इज 0.5 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 2, कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 12। अब अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, सो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, r इक्वल्स टू 506, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, कितना आ गया ये हमारा, 6 सेंटीमीटर आ गया है, मतलब ये वाला रेडियस, ठीक है। सीधी बात है, फिर नेक्स्ट वाला क्या होगा, डबल होगा ना, नेक्स्ट वाला जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, r2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू r हो जाएगा, सो r2 विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6, सो r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगा हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। सर -12 हाँ आएगी ना? अभी, हाँ बता रहा हूँ, अब वो बात पे भी आ रहा हूँ मैं, सुनो। अच्छा सब लोग को यहाँ तक समझ में आया है, अब मैं नेगेटिव के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं, अगर सब लोग को समझ में आया है तो समझाइए। अच्छा अब मेरी पूरी बात सुन लो गाइस, देखो अकॉर्डिंग टू द लेंसेज, ये हमारे नेगेटिव के वैल्यूज है, बराबर। अकॉर्डिंग टू द लेंसेज हमें नेगेटिव की वैल्यू पकड़ते हैं, ठीक है। अगर आपने बाय चांस इसको माइनस पकड़ लिया, माइनस डाला, तो भी कोई हरकत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने माइनस डाल, इसको माइनस डाला, इसको माइनस डाला, इसको माइनस डाला मैंने, तो भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेंथ, ठीक है, वो हम नेगेटिव में कोई मेजर नहीं करते, इसलिए मैंने वहां पे 12 सेंटीमीटर लिखा होगा, अगर वहां पे देखो तो, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द लेंसेस वो हमारी क्या हो गई, वहां पे वो नेगेटिव डाल सकते हो, अगर तुम्हें पुटअप करना है नेगेटिव तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें समझ में आया ये, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन वाला डबल हुआ है उसका रेडियस, उन्होंने इतना ही बोला होगा, ओके। अब किसी को डाउट तो प्लीज पूछ लो गाइस, एनीवन। अच्छा अभी डाउट क्लियर हुआ नेगेटिव का, नेगेटिव पुटअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, इट्स करेक्ट, तुम्हें डालना डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को डाउट है गाइस तो प्लीज पूछ लो गाइस, बी फ्री एंड आस्क, और किसी को भी कुछ डाउट होगा तो, एनीवन। एनीवन 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 मित्रों, ओके ठीक है। चलो गाइस तो फटाफट से अपने बुक और पेन यूज करो, फटाफट से लिख लो इसको, ठीक है। पुट इट डाउन इन अ बुक गाइस। देखो गाइस अब मैं तुम लोगों को जो बताने वाला हूँ उसकी वजह से जिंदगी में आग लग सकती है अच्छा ऐसा कुछ नहीं है बट मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, ठीक है। ओके अभी सुनो, एकदम कंसंट्रेट करना, बिकॉज ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस कि तुम लोगों को नेक्स्ट टर्म में जो मैं बताने वाला हूँ वो चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। ओके सो ये भी गो, अगर 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 एयर में है हमारा मीडियम, अगर एयर में है हमारा मीडियम, ठीक है, तो हमारी फोकल लेंथ, मतलब मान लो जब तुम लोग को लिख के दिया था मैंने, अगर कॉन्वेक्स है, अगर कॉन्वेक्स है
तो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। वो तो सीखा है सर हमने, फिर भी बता रहा हूँ। देखो कॉनकेव है तो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। ओके फाइन। अभी अभी बहुत इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक आने वाला है जो तुम लोगों को मैं लेके जाने वाला हूं। अगर अगर जिसमें मैंने लेंस को रखा है, जिसमें मैंने लेंस को रखा हुआ है, ठीक है, उसका सराउंडिंग वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है लेंस से। ओके वापस समझते थोड़ा। मैंने ये बोला हुआ है कि जिसमें अगर लेंस को, अभी मान लो एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, हम स्टार्टिंग में रखते थे एयर में, देखो ये एयर में रखते थे बराबर, जिसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था हमारे पास, 1 कंपल्सरी, ठीक है। ये हमारे पास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, इसका 1.5। देखो ये लेंस का ज्यादा है इससे, तो इसे हम सराउंडिंग बोलते हैं। ये हमारा सराउंडिंग है, पूरा सराउंडिंग है जिसमें मैंने लेंस को रखा हुआ। तो इसके अंदर क्या है कि देखो इसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम है, इससे कम है, तब कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अभी अगर उल्टा हो गया, अगर अभी उल्टा हो गया कि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया और जो लेंस है या जो मटेरियल है जिसका इस्तेमाल किया हमने, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे कम हो गया, अगर कम है तो फिर क्या होगा। यही तो इंपॉर्टेंट बात है गाइस, जो हमारे आगे वाले क्वेश्चन में भी लिख के हैं। तो यहां पे देखो एफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, जिससे लेंस बना है, ठीक है, इज ग्रेटर देन refractive index of material of lens, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो लेंस का जो नेचर है ना, नेचर गाइस, वो पूरा चेंज हो जाएगा। मतलब कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स, वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। कॉन्वेक्स कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। मतलब देखो इंपॉर्टेंट वाली बात है, इंपॉर्टेंट वाली बात है, कॉन्वेक्स जो है, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, ये याद रखना है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस चेंजेस, चेंज तो बिहेवियर चेंज होता था उसका, चेंजेस बिहेवियर टू कॉनकेव। मतलब यहाँ पे ये है गाइस, आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे एयर में कैसे पॉजिटिव आ रहा है, तो इधर आपका फोकल लेंथ आ जाएगा नेगेटिव। समझ रहे हो मेरे मित्रों, समझ में आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझो, मेन है कॉन्सेप्ट समझना, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका भी क्या होगा, तुम्हारा उल्टा ही होने वाला। चलो यहाँ लिख के देखो ताकि सबको क्लियरली दिखे। यहाँ पे क्या होगा, कॉनकेव लेंस अब बिहेव कर रहा है कैसा, कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बोली है मैंने, कॉनकेव लेंस जो है, ठीक है, चेंजेस टू कॉन्वेक्स लेंस, मतलब इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा समझ में आया ये मेन कौन सा समझ में आया क्या सब लोगों को, तो पहले बताओ जरा, अगर समझ में आया होगा तो। आया सबको समझ में? सर सर मतलब यस लेंस सर यस। कॉन्वेक्स रहेगा क्या? हाँ मतलब बन नहीं जाएगा बट बिहेवियर चेंज होगा उसका। मतलब ये हो जाएगा, कॉन्वेक्स है जो डाइवर्जिंग हो जाएगा। देखो कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है, कॉन्वर्जिंग होता है। देखो अगर सपोज ये अपना ऐसा है, ठीक है, ऐसा हिट करके ऐसा होता है बराबर ना, ये हमारा कॉन्वर्जिंग हो जाएगा, कॉन्वर्जिंग, राइट। बट जब सराउंडिंग ज्यादा हो जाएगा तुम्हारा, अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा बढ़ गया, मान लो ये 2 है, तो इंस्टेड ऑफ डाइवर्जिंग ये क्या करेगा, ढुपाक ढुपाक घूम जाएगा ऐसे।
इनवर्स इंस्टेड ऑफ कन्वर्जिंग क्या हो जाएगा, वो डाइवर्जिंग हो जाएगा। देखो ऐसे हो जाएगी, मतलब कॉन्वेक्स तुम्हारा कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा। अच्छा अब समझ में आया तो बताओ जरा, पक्का? यस मतलब सर। हाँ, ये कब होगा, जब आपका सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इससे बढ़ जाएगा, लेंस से बढ़ जाएगा। सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव मीडियम है आपका, वो अगर बढ़ गया, अगर वो ज्यादा है, ठीक है, तब ये उल्टा पुल्टा बिहेव करेगा। मतलब कॉन्वेक्स बिहेव करेगा कॉन्केव की तरह, कॉन्केव बिहेव करेगा कॉन्वेक्स की तरह। ये कॉन्सेप्ट समझ लो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर कॉन्सेप्ट समझ गया, समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ गाइस, आप सब लोगों को क्लियर है क्या? कुछ कंफ्यूजन तो प्लीज बता दो मुझे। एनीवन? पक्का नहीं है? एकदम क्लियर है? माइंड एकदम क्लियर है, फोकस्ड है? ओके गाइस, ठीक है। तो गाइस अच्छे से अपने बुक के अंदर पुटअप कर लो ये दोनों भी चीजें, ठीक है। फिर इस पे एकदम अच्छे से एक न्यूमेरिकल लेता हूं मैं, ये ही मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो तो फटाफट लिख लो गाइस हमारे बुक में। ओके चलो, बिगिन, हियर वी गो। अ कॉन्वेक्स लेंस, लिखना शुरू कर सकते हो गाइस। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, 3/2 सबको समझ में आ गया होगा, 1.5, ठीक है। हैज फोकल लेंथ, 20 centimeter in air, 20 centimeter in air. The lens is immersed in a fluid of refractive index 20. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 20, सॉरी नॉट 20, 2.0। हाँ मेरा 20 को ज्यादा हो गया, या 2 डाल दो वहां पे, नॉट 20, इज 2। फाइंड the new focal length, find the new focal length and इसका, चलो इसमें और एक ऐड कर देते हैं, नेचर ऑफ लेंस, नेचर ऑफ लेंस इन फ्लूइड, चलो अगर मेरे मित्र कोई भी आगे पीछे रह गए हैं तो प्लीज वो फटाफट से लिख ले, मैं आप लोगों के लिए 30 सेकंड्स रुकता हूँ, फटाफट लिख लो गाइस। तुम क्वेश्चन की तरफ जाना शुरू करते ही, चलो 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 चलो। हो गया? ओके तो सबका हो गया होगा। अब हम भागम भाग करते हैं, ठीक है। चलो लेट्स सी, बहुत सिंपल है गाइस, बहुत मजा आएगा। ओके चलो, a convex lens of refractive index 3/2 has focal length 20 centimeter in air। ओके तो ये पहले उन्होंने एयर के बारे में बोला हुआ है, ठीक है। तो एयर है ये, तो एयर में वो लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? 3/2 है, ठीक है। सो मतलब लेंस किया तो मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 3/2, ठीक है। सिमिलरली एयर में सबको पता है, एयर में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1, ठीक है, फाइन। और क्वेश्चन ने बोला है कॉन्वेक्स है, ठीक है, एयर में भी है, ठीक है, एंड
कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ तो कितनी दी उन्होंने 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे फोकस इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया, डन। ओके, अब सुनो आगे, ध्यान से सुनना है गाइस, लिसन टू वेरी केयरफुली। अब क्वेश्चन के अंदर कुछ रेडियस भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन, कहां से आ रही कहां से जा रही भी कुछ बताया नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, नहीं दिया तो नहीं दिया, तो हम अपना अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जैसा हमारे पास है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा करना है हमें, हमारे पास यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले 1/f इक्वल्स टू ये लेंस का, ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, ये 1 दिस इज r1 -1 दिस इज r2। ठीक है, फोकल लेंथ 20 है, तो दिस इज 1 दिस इज 20 इक्वल्स टू लेंस कितना है 3/2। इसको गाइस मुझे लगता है 3/2 को 1.5 पकड़ लेना, पकड़ ले क्या 1.5, तो ठीक है 3/2 डाल देते हैं, अपॉन 1 आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 है, -1, 1 दिस इज r1 -1 दिस इज r2। ठीक है, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो 1/20, एकदम ध्यान से देखो। हाँ, फिर 2 1 देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 1 3 3, 2 1 2, 2 1 2। ठीक है, दिस इज 1/r1 -1/r2। अब ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये इसका 3 - 2 मतलब 1, नीचे 2 आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर जगह 1/r1 -1 क्या हो जाएगा r2, और मस्त बॉक्स बना लो इसको, इसको डाल दो 1 ऐसे। तो ये फर्स्ट पार्ट का आया जिसमें लेंस कहाँ था, एयर में था, कहाँ पे था, एयर में था। अभी देखो द लेंस ना आगे होता है, द लेंस इज इमर्ज इन अ फ्लूइड। देखो अभी सेकंड पार्ट में क्या आ जाता है हमारे पास, फ्लूइड आता है, फ्लूइड। ठीक है, पहले एयर में था, अभी किस में आएगा, फ्लूइड में आएगा। ठीक है, द लेंस इज इमर्ज इन अ फ्लूइड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, मतलब वो जो सरा, अभी देखो सीधी बात है, मतलब ये मेरे पास लेंस है सपोज, ठीक है, और उसके आसपास कुछ भी फ्लूइड है, उसके आसपास सारा फ्लूइड है ऐसे, मतलब लेंस को फ्लूइड करंट डाल दिया है, तो फ्लूइड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ठीक है, जो फ्लूइड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 2 है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। पहले किस में था, एयर में था, अभी किस में, लेंस को हमने फ्लूइड में डाला, तो फ्लूइड के सराउंडिंग जो है ना गाइस, जो आसपास का जो उसका एरिया है सराउंडिंग, उसका 2 है, तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लूइड डाल देता हूँ, दैट इज 2। ठीक है, सब लोग को लेंस का सबको तो पता ही है भाई, लेंस तो सबका सेम ही होने वाला, तो चेंज होने वाला है नहीं, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है 3/2 है, सबको पता ही है। ठीक है, फाइन, नाउ 2 हो गया, 3 हो गया, ओके। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इस क्वेश्चन ने पूछा है कि भाई ये फ्लूइड की फोकल लेंथ कितनी होगी, मतलब जब तुम लेंस को उसके अंदर डाल दोगे तब उस वक्त पे वो लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। देखो जब एयर में था तो फोकल लेंथ 20 था, ठीक है, जब वो उसके अंदर चले जाएगा, जब फ्लूइड के अंदर चले जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, वापिस से हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्यारा प्यारा छोटू छोटू 1/f। फॉर्मूला क्या है, म्यू एल लेंस का, नीचे फ्लूइड का, -1, ये तो वैल्यू है ही नहीं, ये खामा खा यहाँ पे हमारे पास पड़ा होगा, दोनों पे रेडियस, तो वो ऐसे ही डाल देना है। ठीक है, फाइन, सो यहाँ पे देगा 1/f, म्यू एल की वैल्यू कितनी है 3/2, ये हो जाएगा 2 - 1, ये तो है ही नहीं, तो उसको ऐसे ही रखो, ऐसे ही रखो। अच्छा अभी देखो, इसको ना तुम नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 के साथ ऐसे, ठीक है, यू कैन डू दैट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो बहुत ध्यान से देखना है, ये जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है, -1, ये हो जाएगा 1 दिस इज r1 -1 क्या हो जाएगा r2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी आई थिंक सब लोगों ने क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा, राइट, फाइन, तो मैं अभी इरेज करता हूँ और उसकी जगह पे मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलो और फटाफट आंसर आ जाएगा हमारा, ज्यादा टाइम बिल्कुल लेने वाले नहीं है ये। तो 1/f इक्वल्स टू, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 3 3 आ जाएगा, 4 1 4 आ जाएगा, नीचे 4 1 4 आ जाएगा, 1 दिस इज r1
माइनस 1 अपॉन दिस इज R2। 1 अपॉन F इक्वल 3 माइनस 4 मतलब हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 हो जाता है। यह आ जाता है 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 और इसको बना लेंगे सेकेंड। ओके, क्या सब लोग को यहां तक समझ में आया है तो मुझे बताओ। यस सर। ओके, अभी हम क्या करेंगे गाइस, इन दोनों टर्म्स को, मतलब कौन सा वाला टर्म को, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों भी फर्स्ट और सेकंड, इनको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो किसको भी किससे डिवाइड करो फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड कर फर्स्ट बाय सेकंड, मतलब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो, मतलब दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, मतलब इसके नीचे ये वाला टर्म जाएगा, इसके नीचे ये वाला टर्म जाएगा, मतलब देखो ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन 20, फिर लिख लेते हैं देखो डिवाइडेड बाय 1 अपॉन f, लेफ्ट हैंड साइड, देखो लेफ्ट के नीचे लेफ्ट वाला टर्म, फिर कॉमनली इक्वल्स टू डालो 1 अपॉन 20 मतलब क्या है, देखो 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन क्या है R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये भी क्या देखो 1 अपॉन f का क्या माइनस 1 अपॉन 4, दिस इज 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, तो खट्टा खट देखो कट हो गया, करेक्ट, ठीक है फाइन। अभी तो क्या करना है, दिस इज इक्वल्स टू, अभी क्या बचा 1 अपॉन 2 बचा है और 1 अपॉन माइनस बाय 4 बचा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, ठपक ऐसे घुमाएंगे 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 इसको, तो कैसा हो जाएगा, देखो ये 1 अपॉन 2 है, नीचे आ जाएगा माइनस 4, ऐसे रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ये उल्टा हो जाएगा, सेकंड कट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -2, ऐसा आ जाएगा बराबर। अब देखो क्या बचा है मेरे पास, इसको भी क्या करूंगा मैं, रेसी प्रोकल कर दूंगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन 20 इंटू एफ हो जाएगा बराबर, देखो ये घूम गया ऊपर, इक्वल्स टू -2 आया, देयरफॉर 20 को शिफ्ट करूंगा ये साइड पे, देखो f इक्वल्स टू -2 इंटू 20 इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर। देखो गाइस, सो f की वैल्यू क्या आई है, -40 सेंटीमीटर आई है। ओके, मुझे बताओ कौन सा लेंस है, बताओ ये कॉन्वेक्स लेंस है बराबर, कॉन्वेक्स लेंस एयर में पॉजिटिव होता है, चेक करोगे पीछे तो कॉन्वेक्स लेंस एयर में पॉजिटिव होता है, राइट, लेकिन जब मैंने उसको फ्लूइड के अंदर डाल दिया जिसकी फोकल लेंथ लेंस से ज्यादा थी, अगर तुम चेक करो देखो लेंस की 3/2 मतलब 1.5 थी और ये कितना है 2 है, देखो ज्यादा है, ये ज्यादा है, तब मैंने क्या बोला था, कॉन्वेक्स बिहेव करेगा कॉनकेव की तरह, मतलब पॉजिटिव की जगह देखो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आया है यहाँ पे, समझ रहे हो गाइस, तो मतलब ये तुम्हारा कौन सा टाइप ऑफ लेंस बन गया, ये तुम्हारा डाइवर्जिंग लेंस, अगर नेचर पूछा है वहां पे तो नीचे लिखना है देयरफॉर इट इज एन डाइवर्जिंग लेंस या तो कॉनकेव लेंस, ऐसा बोल सकते हो, ये लिख सकते हो इट इज एन डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। सबको समझ रहा है गाइस, तो मुझे बताओ, कुछ कंफ्यूजन तो प्लीज पूछ लो गाइस, एनीवन, कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो, बी फ्री एंड आस्क, कुछ डाउट है किसी को, पक्का नहीं है हैंड रेज करो या तो अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से बात करो, एनीवन एनीवन, नहीं, ओके चलो फिर लिख लो गैस, फटाफट से कॉपी कर लो बुक में, ठीक है, चलो जल्दी गैस फटाफट।